उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पत्रकार के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अमानवीय कृत्य, भ्रष्टाचार उजागर करने पर किया गया उत्पीड़न। मीडिया जगत को कहे जाने वाले चौथे स्तंभ को भ्रष्टाचार उजागर करने पर पुलिस चौकी प्रभारी के द्वारा अति निंदनीय अश्लीलता तरह से सोते हुए उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी व योगी जी की छवि को धूमिल करने का हर प्रयास किया गया। आप समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को अवगत कराते हुए बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि थाना कोतवाली बीरा के अंतर्गत बिजवा चौकी इंचार्ज का अमानवीय व्यवहार सामने आया है। देशवासियों और प्रदेशवासियों के सामने आया मामला मालपुर के नजदीक रायपुर निवासी पत्रकार अजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह, जिन्होंने जल निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया, जिसमें संबंधित मामले को दबाने के लिए राजनीति व रणनीति के तहत रुपया 30,000 जबरदस्ती पत्रकार अजीत सिंह सैनी को दिया गया। पत्रकार के परिवार वालों ने बताया कि 30,000 का विवरण उन्होंने पोर्टल ऐप पर डाल दिया था कि मुझे जबरदस्ती दिया गया, जिसमें पत्रकार को सोते हुए उठाकर गिरफ्तार किया। पत्रकार जल निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के बाद पुलिस की प्रताड़ना का शिकार हुआ। पत्रकार अजीत सिंह सैनी, जो रायपुर निवासी है, जल निगम में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। पैसा न लेने पर पत्रकार को धमकी दी गई। पत्रकार के परिवार का कहना है, अगर उनका बेटा पैसा नहीं लेता तो उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। इस मामले में जब पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार किया तो उसे कपड़े पहनने तक की अनुमति नहीं दी गई। चौकी प्रभारी द्वारा पत्रकार के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। पुलिस प्रशासन का यह अमानवीय कृत्य पूरे प्रदेश में और इलाके में चर्चा का विषय बना है। इस घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तब पलिया कला व संपूर्ण नगर के पत्रकारों ने एकत्रित होकर रणनीति बनाई और पीड़ित के घर पहुंचे और परिवार से पूछताछ की, जहां परिवार ने अपनी आपबीती बताई। पत्रकार अजीत सिंह सैनी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो पुलिस प्रशासन ने उसे मुकदमा दर्ज करके दबाने की कोशिश की। सवाल उठता है कि अगर मीडिया के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो देश में पत्रकारिता किस दिशा में जाएगी। अब समस्त देशवासियों के पत्रकारों को अवगत कराना पड़ रहा है कि पहले से सावधान हो जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पत्रकारों को सलाह, भ्रष्टाचार की खबर लगाने से पहले होशियार हो जाए। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से संजय कुमार पांडे के साथ। नहीं है कि कहाँ की और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद में अब अभी पर कल ही की बात है, सुबह जो है इंचार्ज साहब आते हैं सुबह तड़के, और मैं ब्रश ही कर रहा था तो वहाँ पे आके मुझसे पहले नाम पूछते हैं। फिर मुझे पता लग गया कि कहने लगे अजीत सिंह कहाँ है, तो मुझे ये तो पता था कि वो भागेगा नहीं, तो मैंने बता दिया कि उस रूम में है वो। मगर उन्होंने इतनी ही क्रूरता के साथ उसको मतलब सोते हुए बिल्कुल नग्न अवस्था में खींचा। और हम लोग और सारी महिलाओं ने भी ये मतलब रिक्वेस्ट की कि सर इनको कपड़े तो पहन लेने दीजिए, मगर वो नहीं ऐसा करने दे रहे थे। बट उसी समय मैंने फ़ोन में अब वीडियो बनाना शुरू किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई गैंगस्टर को उठा के लिया जा रहा हो। तो उसी समय मैंने वीडियो बनाना जब शुरू किया तो उसमें से एक कांस्टेबल ने मेरा फ़ोन भी पकड़ के खींचा, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उस समय तुरंत ही फ़ोन दोबारा उसके हाथ से ले लिया। और बाद में भी जो है कोई भी उसके जानकारी नहीं दी गई कि हम लोग इसको किस प्रकरण में लिए जा रहे हैं, और उसको सीधे ही। और उसमें मुझे तो पूरा ये है कि जितना भी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी मतलब उसको जानकारी हम लोगों को कुछ नहीं दी गई कि इसको किस केस में काहे में लिए जा रहे हैं, हमें ये कोई जानकारी नहीं है। और ये प्राइवेट गाड़ी में उठा के ले गए। आप दूसरा पापा बोल रहे हैं? हाँ, रोक दीजिए। ये मेन आप अभी रुक जाइए, आप ये बताइए पूरा डिटेल बता दीजिए। पूरा डिटेल में कौन हूँ, कहाँ से? हाथ पीछे मैं रायपुर गांव में रहती हूँ और मेरा बेटा अजीत सिंह सैनी जेएनडी न्यूज़ चला रहा है। और ये जो कांस्टेबल ये आया शादी वर्दी में, कांस्टेबल नहीं वो चौकी इंचार्ज आए शादी वर्दी में, और गाड़ी भी लोकल की थी, और जैसे किसी आतंकवादी को उठा के लिए जा रहे हैं। और मैं अंदर पाठ चल रहा था मेरे घर पे, और उन्होंने पल्ली उठाई, एकदम मेरे चारपाई के पास गए, कहते अजीत सिंह का घर यही है? मैंने कहा हाँ यही है। भाई साहब बैठिए, कहाँ से आए हैं आप? तो एकदम से जब हमने देखा तो 3 कांस्टेबल थे साथ में, कोई इधर दौड़ा कोई उधर दौड़ा। तब इसने बता दिया कि अजीत सिंह वहाँ है। उसको सोते हुए चारपाई से इस तरह से घसीटा कि जो कोई कत्ल करके आया होता उसको भी इस तरह से नहीं घसीटा जाता है।
और हम लोग कहते हैं मैं कपड़े लेने चली गई। फिर मैंने जब यहाँ गेट तक घसीट के ले आए तो मैंने दिलबाग सिंह से कहा, मैंने कहा कि बेटा जल्दी से मोबाइल में वीडियो बनाइए, अपने पास कोई सबूत नहीं है कि कहाँ लिए जा रहे हैं। तो इसने जब मोबाइल से निकाला तो उसने मोबाइल इसका छीनने की कोशिश की, इसने एकदम खींच लिया, क्योंकि इस तंदुरुस्त थे, कमज़ोर होते तो मोबाइल खींच लेता वो। फिर उसने कहा कि बनाइए वीडियो, शौक़ से बनाइए हैं और डालिए। और फिर वो जलबला के एकदम गाड़ी में बैठे और वो चिल्लाता रहा कि सर मुझे कपड़े पहनने दीजिए, सर मुझे कपड़े पहनने दीजिए। इन्होंने कपड़े नहीं पहनने दिए। उसके बाद में जब उसको बैठाने लगे तो उसने कहा कि जल निगम वाले भ्रष्टाचार में मुझे उठाए लिए जा रहे हैं, जल निगम में मुझे उठाए लिए जा रहे हैं। और जो ये भारतीय जनता की सरकार है, ये जब तक आज तक वो जितने भी वो ट्वीट कर रहा था, एक भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अत्याचार करती रही, कोई पत्रकार आज उसके साथ हुआ, कल को दूसरे पत्रकार भाइयों के साथ होगा, और इसी तरह से जो भ्रष्टाचार फैलाते रहेंगे। उसने जो किया नहीं उसका उन्होंने भ्रष्टाचार इस पे डाला है। और जो कर रहे हैं, अरबों खरबों का रुपया निकाल के सरकारी वो जो खा रहे हैं, किसी गरीब के घर में नहीं टंकी और जल पहुंचा, वो तो मरे हुए लोगों को आसमान पे भी जल पहुंचाते हैं। और धन्यवाद। गाड़ी होता तो पता भी नहीं लगता कि जेएनडी न्यूज कहाँ उसका इनकाउंटर कर दिए रहे हैं। माता जी एक सवाल और है, हाँ जी, जैसा हम लोगों को सूचना मिली है, हाँ जी। उन्होंने कहा कि मुकदमा काफी पुराना था और इसमें इनको नोटिस, वारंट, सम्मन सब जारी हो मेरे घर गए। पे कोई नहीं आया है, और उसको अगर किसी भी चीज की जानकारी हो उसके लिए हमारे घर परिवार को किसी को भी नहीं पता है। मतलब अगर मुकदमे की जानकारी और नोटिस, सम्मन की कोई सूचना तामील नहीं कराई गई। हमारे यहाँ कुछ नहीं आया। अगर कोई भी जानकारी होगी उसको शायद पता हो। हम लोगों को किसी को, माँ बाप और भाइयों को, किसी को, भौजाइयों को, सबसे बात करता बैठता, किसी को भी जानकारी। पुलिस आपके किसी घर बात इससे पहले कभी आई कि नोटिस हाँ? सम्मन है? कोई सम्मन नहीं आया हमारे यहाँ, कभी भी नहीं आया सम्मन कोई भी। चौकी से लखीमपुर खीरी से बोल रही हूँ, थाना भीरा और गांव रायपुर से। पुलिस चौकी कौन सी और है? पुलिस चौकी ये बिजुआ और थाना भीरा क्या प्रकरण है पूरा? है। क्या मामला हुआ? मामला तो वही, मेरे बेटे को सोते हुए उन्होंने, जो आप दोबारा बताने जा रहे हैं ये बताइए। हाँ यही बताने जा रहे थे कि सो रहा था, सोते हुए उन्होंने इस तरह से घसीटा। जो बहुत बड़ा क्राइम करके आता है उसको भी नहीं इस तरीके से घसीटा जाता है, जिस तरीके से आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में, किस तरह से वो चौकी इंचार्ज घसीटते हुए लिए जा रहा है उसको।